आइए जानते हैं कि वैष्णो देवी दर्शन सपरिवार 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं और माता रानी के दर्शन, उनका आशीर्वाद कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पूरी जर्नी आपकी पहले से प्लान करके रखनी है, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी गड़बड़ या कोई भी परेशानी आपको या आपकी फैमिली, खासकर यदि बच्चों के साथ या बूढ़ों के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको कोई परेशानी ना आए। ये रास्ता है वैष्णो देवी का जो हमने तय किया है, जिसमें हम पहले कटरा पहुंचते हैं। ये कुछ नए ब्रिजेस बनने वाले हैं जिससे कि रास्ता और भी स्मूथ होने वाला है आगे जाकर। ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का स्थान है। इन्हें जूम करके मैं दिखाऊंगी। ये जो रास्ता है, ये नया रास्ता है। ये जो ब्लू कलर का रास्ता आपको दिख रहा है, ये ही नया रास्ता है जिसमें चल के हम वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। ये वो नया रास्ता है जिसमें 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है आपको चलना, लेकिन ये पूरी तरह ऊपर से कवर्ड है, तो बारिश में या धूप में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। आपके साथ में यदि बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो वो भी चल के जा सकते हैं। तो ये वाली जो जर्नी है आपकी शुरू होती है ताराकोट। इस नाम को ज़रूर याद रखना, ताराकोट। बीच में कुछ पार्क्स मिलते हैं जहाँ पे आप रेस्ट करना चाहें रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खाना पीना चाहें खा पी सकते हैं। बच्चों के लिए खासकर कुछ फ़ोटोग्राफी करनी है आपको, वो कर सकते हैं। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये ऊंचाई लगभग हम 5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। इस ऊंचाई में ये नज़ारा इस तरीके से दिखता है। हवाएं ठंडी हो गई हैं। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक लंगर मिलेगा आपको। ये लंगर आपको दोनों रास्तों में मिलता है। यहाँ पे फ्री खाना मिलता है आप लोगों को। तो ये हम लोग इस जगह पहुँचे थे लगभग 2 बजे। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी 1 बजे और हम यहाँ 2 बजे तक पहुँच गए थे। तो लंगर हमने यहीं से किया था। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको फ़ोटो पे दिख रही है, जो लोग अपने नाम लिख देते हैं, ये हार्ट बना देंगे, एक कोई अपना नाम लिख देगा, ये बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसा ना करें। रास्ते में कुछ पशु पक्षी आपको दिखेंगे तो ये बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि रोज़ यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, तो ये आपके हाथों से भी खाना खा लेते हैं। ये कुछ अलग तरीके के पक्षी हैं जिन्हें पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। चलते चलते हम पहुंच गए अर्धकुमारी। अर्धकुमारी का रास्ता जो है वो बहुत ही सरल है। यहाँ तक आने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, थोड़ी रात हो गई थी क्योंकि हम रुक के आए थे, बीच में खाना पीना खाते रिफ़्रेशमेंट्स लेते हुए आए थे। अर्धकुमारी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने वहाँ पूरा भजन अपना किया। 1 घंटे का भजन होता है, 500 रुपये की टिकट होती है। उसके बाद हम आगे का रास्ता तय करते रहे और रात का ऐसा कुछ सीन आपको दिखता है। यही है मेन वैष्णो देवी का मंदिर, और ये इस तरीके से सजा हुआ, लाइट से जगमगाता हुआ आपको दिखता है। ये जो फ़ोटो में पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये वैष्णो देवी का। अभी हमें और बचा हुआ था कुछ, लास्ट के 5 किलोमीटर और बचे थे तय करने के लिए, जिसमें कि हम मेन वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुँच सकते थे। यहाँ कुछ ई रिक्शा भी चलते हैं। ये आपको लेकिन 3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, ये तुरंत नहीं मिलते हैं। और एक और चीज़ याद रखें कि अर्धकुमारी में जो भजन होता है वो एक तो सुबह होता है और एक शाम को सिर्फ 6 to 7 o'clock होता है, जिसकी टिकट आपको लेनी पड़ती है। और यदि आप भैरव बाबा जाते हैं तो भैरव बाबा में एक रोप वे चलता है। वो रोप वे रात को 10 बजे बंद हो जाता है। तो हमारे टाइम पे वो रोप वे बंद हो गया था, तो हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे। ये जो सजावट दिख रही है, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली हैं, चैत्र की नवरात्रि आ रही हैं, इसलिए फूलों से बहुत ही सुंदर सजाया जाता है ये मंदिर। जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लकीली हमें मिली नहीं, क्योंकि हमने अपना रास्ता काफ़ी सारा रात के टाइम पे तय किया था। कुछ रुकने के भी स्टेशंस हैं यहाँ पर, रुकने के स्टेशंस हैं, लेकिन उनकी बुकिंग्स 3 महीने पहले की जाती है, इसलिए हमें वापस नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरते वक्त क्योंकि हमारे साथ में छोटे बच्चे थे तो वो बहुत थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी थी, तो इसलिए हम जो पुराना रास्ता है वो वाले रास्ते से, और पोनी जाते वक्त हम पोनी से गए थे। तो हमें लगा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन पोनी कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलते हैं, और पोनी में बैठ के आप और भी थक जाएंगे। आपकी कमर और आपके जो कमर के निचला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा। इससे अच्छा तो हम चल ही लेते। हमें ऐसा लग रहा था कि चलना ज़्यादा सरल है, पोनी लेना बिल्कुल सरल नहीं है। तो यदि आप ऊपर जाना ही चाहते हैं किसी सुविधा के थ्रू, तो प्लीज़ गाड़ी करें, ई कार्ट करें। पोनी करना बिल्कुल भी, ये इस तरीके से हमारी शरीर हमेशा हिलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे दुकानें बहुत सारी हैं। इस रास्ते से, ये पुराना रास्ता है जिससे कि पहले एक ही रास्ता हुआ करता था ऊपर जाने के लिए। इस रास्ते में बहुत सारी दुकानें, खाने की चीज़ें, फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप्स और मोमेंटोज़ अगर आपको कुछ लेने हैं, किसी के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, प्रसाद लेने हैं, तो इस रास्ते में बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत स्टीप है और इस रास्ते में ज़्यादा पोनी चलते हैं, तो ये रास्ता थोड़ा सा गंदा और बदबूदार भी है।